हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुस्वागतम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बेसिकली ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक जो इंग्लिश एरिया से पूरा 20% कवरेज आपके ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, वी कैन से आपके जीएनवी एंट्रेंस एग्जाम और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में ये कवर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं वो टॉपिक हमारा कौन सा है। आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे वो जो प्यारा सा टॉपिक है जिसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक हमारा कौन सा है बेटा? वो है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। क्या टॉपिक का नाम है बेटा? उसका नाम क्या है? वी कॉल्ड इट कॉम्प्रिहेंशन। क्या नाम है बेटा? कॉम्प्रिहेंशन नाम है। कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक पैसेज हमें दिया होता है। क्या दिया होता है? एक पैसेज हमें दिया होता है और उस पैसेज से हमारे 5 क्वेश्चंस आते हैं। क्या होते हैं? उस पैसेज से हमारे 5 क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमारा बहुत अच्छा एरिया कवर करता है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। यहां पे पहला पैराग्राफ हमारा कहता क्या है? पहला पैराग्राफ कहता है कि इट इज स्ट्रेंज दैट डक मोस्टली स्विम इन वाटर। मतलब ये बहुत बड़ा मतलब वी कैन से स्ट्रेंज, मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ी चौंकने वाली बात है कि हाँ, इट इज स्ट्रेंज दैट डक मोस्टली स्विम इन वाटर दो देयर फीदर्स कीप ड्राई। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि जो डक है वो पानी में तैरती है, लेकिन फिर भी उनके जो फेदर हैं, उनके जो पंख है, वो एकदम कैसे होते हैं? सूखे सूखे होते हैं। दे स्विम इन वाटर फॉर अ लॉन्ग आवर्स, मतलब काफी घंटे तक वो हमारे पानी में रहती हैं। एंड समटाइम्स प्लग इनटू वाटर बट द फीदर कीप्स ड्राई। मतलब क्या होता है, वो बहुत देर पानी में रहते हैं लेकिन फिर भी उनके फीदर क्या होते हैं? बिल्कुल एकदम सूखे हुए होते हैं। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ इट? इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? There is a small oil limb produced in the root of a duck's tail and अब यहाँ पे क्या होता है कि डक की जो टेल होती है वहां पे क्या होता है? एक रूट में से वहां पे एक लिम्ब प्रोड्यूस होता है, ऑयल लिम्ब प्रोड्यूस होता है। द डक एक्सपेल ऑयल बाय प्रेसिंग देयर लिम्ब। वो अपनी लिम्ब को क्या करती है? प्रेस करती है और वो सारा जो ऑयल होता है अपनी फेदर पे क्या करती है? डाल देती है। जनरली ऑल द बर्ड्स हैव दिस ऑयल, मतलब मोस्टली जितनी भी सारी बर्ड्स होती है सबके पास ये वाला ऑयल होता है जो कि उनकी लिम्ब से प्रोड्यूस होता है, बट इट इज वेल डेवलप्ड। लेकिन ये ज्यादातर हमारा कहां पे होता है बेटा? एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल हमारे कौन से होते हैं? जो बेसिकली हमारे पानी में रहने का काम करते हैं। सो देयर इज नो स्वेट प्रोड्यूसिंग लिम्ब इन द बर्ड्स। तो वहां पे इसीलिए हमारा कोई भी वहां पे क्या, उनकी लिम्ब से कोई भी स्वेट, पसीना प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि वो ऑयल लिम्ब करती है और इसलिए उनके जो पंख होते हैं बिल्कुल भी गीले नहीं होते। तो पैराग्राफ समझ में आ गया। तो अबव पैराग्राफ पैसेज डिस्क्राइब अबाउट द डक्स। किसके बारे में बात करें? उनके स्वेट लिम्ब के बारे में, ऑयली फेदर के बारे में, ऑयल लिम्ब के बारे में, या फिर रिमेनिंग सीक्रेट ऑफ रिमेनिंग ड्राई। मतलब उनके, देखो पूछा क्या पहला क्वेश्चन कि पैसेज क्या है, किसके बारे में किसके बारे में बात कर रहा है? उनके स्वेट लिम्ब के बारे में, या ऑयली फेदर्स, भाई फेदर तो ऑयली हमारे होते हैं, ऑयल लिम्ब्स के बारे में, या फिर सीक्रेट ऑफ रिमेनिंग ड्राई, कि उनकी जो फेदर है वो कैसे रहते हैं भाई? ड्राई रहते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली सीक्रेट के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है द पेक्यूलियरिटी ऑफ डक्स इज दैट दे कैन स्विम फॉर लॉन्ग, कैन स्विम वेरी फास्ट, कैन प्लंग क्विकली, कैन रिमेन ड्राई इन स्पाइट ऑफ स्विमिंग वाटर। फटाफट से बताओ क्विकली, इसका आंसर देंगे और हर किसी को इसका आंसर भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 को दो क्वेश्चंस आपके सामने, क्विकली मुझे आंसर बताएंगे क्या इनका आंसर होने वाला है, जल्दी से। बताओ बच्चों, बताओ भाई। डक्स की पेक्युलिटी मतलब क्या, उनकी क्या स्पेशलिटी है? कैन स्विम फॉर लॉन्ग, वो बहुत देर तक पानी में तैर सकती हैं। कैन स्विम वेरी फास्ट, वो बहुत तेज तैर सकती हैं। कैन प्लंग क्विकली, वो जल्दी से डूब सकती है। कैन रिमेन ड्राई इन स्पाइट ऑफ स्विमिंग वाटर। भाई सबसे बड़ी खास बात क्या है? ये है क्योंकि उनके जो पंख है वो ड्राई रहते हैं, सूखे रहते हैं, किसके बावजूद कि वो पानी में तैरते हैं फिर भी। ठीक है, अब द ऑयल लिम्ब ऑफ अ डक इज, क्या होता है? कहां से? उनके बैक से प्रोड्यूस होता है, उनकी टेल से होता है, उनके फीदर से होता है, या फिर फीट से? हमने क्या पढ़ा था? टेल से होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। डन बच्चों। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ इट? व्हिच एक्शन ऑफ द डक रिप्रेजेंटेड बाय द दीज वर्ड्स? स्विमिंग, प्लगिंग, रिमेनिंग ड्राई, रिमेनिंग वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। बताओ
सीक्रेट हमने किसका बताया था? हमने बताया था कि उसके पंख के सूखे रहने का सीक्रेट क्या है, ठीक है। द ऑयल लिम्ब इज नॉट डेवलप्ड इन ऑल वर्ड्स, नॉट फाउंड इन ऑल डक्स, नॉट फाउंड इन ऑल वर्ड्स, वेल डेवलप्ड इन ओनली सम डक्स। बताओ भाई सारे वर्ड्स में होता है लेकिन ये तो मना कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। फाउंड इन ऑल डक सारे डक में होता है, नॉट फाउंड इन ऑल डक ये भी भाई सारी डक में होता है, क्योंकि सारी डक हमारी कैसी होती है? एक्वेटिक एनिमल होती है। नॉट फाउंड इन ऑल बर्ड्स सारी चीजों में भाई गलत है, सब में होता है। लेकिन वेल डेवलप्ड किस में होता है? हमारे कुछ डक्स में हमारी क्या होता है? वेल डेवलप्ड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला पैराग्राफ आप लोगों के सामने ये बहुत प्यारा है और बहुत समझने वाला क्वेश्चन है बेटा, कि क्या पहले एक बार जरा पढ़ेंगे फिर मैं इसको डिफाइन करूंगा। एक बार क्विकली आप खुद से पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन, जल्दी से, आपके पास टाइम है, आप इसको पढ़ेंगे जल्दी से। बताओ बच्चों। पढ़ लिया सभी लोगों ने? आई होप कि सभी ने पढ़ लिया होगा। चलो मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, मैं डिफाइन कर देता हूँ। द सहारा इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। जो बड़े बड़ी चीजें उनको अंडरलाइन कर लेंगे भाई। सबसे बड़ा डेजर्ट हमारा कौन सा है? द सहारा डेजर्ट पूरे वर्ल्ड में। इट अरेबियन डेजर्ट इज आल्सो वेरी लार्ज डेजर्ट। भाई जो हमारा अरेबियन डेजर्ट है, इट अरेबियन डेजर्ट इज आल्सो वेरी लार्ज डेजर्ट। जो अरेबियन डेजर्ट है वो भी हमारे क्या बहुत बड़ा डेजर्ट है। In India stretches across the whole of North Africa. The 100 there is a desert called Thar Desert in Rajasthan. ULE is a desert in Tough. These are very hot and migrants are cold. अब the biggest desert in the world is the climate in the desert is सबसे बड़ा डेजर्ट हमारा कौन सा है क्लाइमेट के चक्कर में? फटाफट से बताओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हाँ बिल्कुल ये पैराग्राफ आधा है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आ रही है। ओके अब बोला है द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज इन क्लाइमेट इज अ डेजर्ट इज। बताओ भाई। अब देखो यहाँ पे पूछा जाए तो क्या बोला गया? सहारा इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया भर में सहारा डेजर्ट हमारा सबसे बड़ा डेजर्ट है। इट अरेबियन डेजर्ट इज आल्सो वेरी लार्ज डेजर्ट। जो हमारा अरेबियन है वो भी बहुत बड़ा डेजर्ट है। इन इंडिया ट्रैचेस अक्रॉस द होल ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है। द 100 देयर इज अ डेजर्ट कॉल्ड थार डेजर्ट। जो 100 डेजर्ट है उनमें भी हमारा सबसे बड़ा क्या है? थार डेजर्ट है, जो कि राजस्थान में है। यूएली इन अ डेजर्ट इज टफ। जो यूएली होता है वो हमारा क्या होता है? बहुत ज्यादा टफ डेजर्ट होता है, ठीक है। ओके ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। द ओके इट स्ट्रेचेस across the whole of the North Africa. Okay. The Arabian Desert is also very ठीक है very larger. In India too there is a desert called Thar Desert. In Rajasthan life in a desert is very tough. हाँ ये है हमारा यहाँ पे लाइफ है, ये लाइफ इन अ डेजर्ट इज वेरी टफ। मैंने बोला ना ये यूएलई क्या हो गया, ठीक है। द डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड। अब बताओ द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज इन क्लाइमेट ऑफ अ डेजर्ट इज। क्या बोला गया है भाई? इंडिया, अफ्रीका, अरेबिया और अमेरिका। हम लोग क्या लगाएंगे? अरेबिया। क्या लगाएंगे बेटा? अरेबिया लगाएंगे, ठीक है। सॉरी 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 भाई, सबसे बड़ा डेजर्ट तुम्हारे इंडिया में बताया गया ना, होल वर्ल्ड में बताया गया, तो इंडिया आएगा हमारा, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका में। आगे बताओ। डेट पाम्स ग्रोइंग। डेट्स और पाम्स होते हैं कहाँ ग्रो होते हैं? जल्दी बताइए भाई। जितने भी खजूर वगैरह होते हैं कहाँ पे होते हैं? ये हमारे कहाँ ग्रो होते हैं? एग्जैक्टली कहाँ होते हैं? ये हमारे होते हैं डेजर्ट्स में। In desert region there is a no rainfall. It rains very heavily. There is enough rain. There is a little rain. भाई जो डेजर्ट रीजन होते हैं यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती है, बहुत तेज बारिश होती है,
बहुत कम बारिश होती है या फिर बहुत छोटी बारिश होती है। हम लोग क्या होती है वहां पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, जो डेजर्ट एरिया होते हैं वहां पे बहुत कम बारिश, मतलब ना के बराबर कह सकते हैं। द क्लाइमेट इन अ डेजर्ट इज प्लीजेंट, कंफर्टेबल, डिफिकल्ट या कोल्ड। जल्दी बताओ कैसा होता है वहां का क्लाइमेट, कैसा होता है, कैसा होता है वहां का क्लाइमेट बताइए भाई। वहां का कैसा होता है, कंफर्टेबल, क्योंकि दिन में गर्मी रात को कैसा, हाँ। वेरी फ्यू ट्रीज ग्रो इन द डेजर्ट बिकॉज मोस्ट ट्रीज नीड वाटर टू ग्रो। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। बताओ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भाई हर किसी ट्री को क्या, हर किसी पेड़ को क्या चाहिए, पानी चाहिए। देयर इज अ सैंड ऑल अराउंड अस, नाइट्स आर वेरी कोल्ड, देयर इज अ नो वन टू टेक केयर ऑफ ट्रीज। भाई पेड़ों की रक्षा करने के लिए बहुत सारे लोग होंगे ऑब्वियसली। नाइट्स आर वेरी कोल्ड, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सैंड बहुत अलग है, हर जगह नहीं, मिट्टी भी है लेकिन वहां पे बिल्कुल भी पानी नहीं है, क्योंकि मिट्टी किस लिए, क्योंकि वहां पानी नहीं है इसलिए रेत है। लास्ट है वाला, ठीक है, लीवर लास्ट रखेंगे। ओके, ये बताइए क्या होगा इसका आंसर। नाउ योर फुल टाइम, एक बार रीड करो फटाफट से फिर बताओ ना। एक बार पैराग्राफ रीड करो अच्छे से, फिर मुझे बताइए। ओके, डन एवरीवन, डन। चलो, तो मिस्टर वर्मा इज अ टाइपिस्ट इन ऑल टाउन इन द टाउन हॉस्पिटल। एक हमारे आसपास में कोई टाउन हॉस्पिटल होगा, वहां पे मिस्टर वर्मा क्या थे, टाइपिस्ट थे। ही लिव्स नियर द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल के पास ही रहते थे। ही, हिज वाइफ एंड देयर डॉटर लीला आर अ स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली। मतलब क्या, कौन कौन उनकी फैमिली में, वो थे, उनकी बीबी थी और उनकी प्यारी सी बच्ची थी जिसका नाम था लीला, और उनकी बहुत छोटी और खुशहाल फैमिली थी। देयर आर हार्ड वर्किंग, मतलब जो वो सारे लोग बहुत कहते हैं हार्ड वर्किंग थे। मिस्टर वर्मा's वाइफ श्रीमती अरुणा इज बिजी एंड मॉर्निंग टू इवनिंग। जो वर्मा की वाइफ थी, मिस्टर वर्मा की, उनका नाम क्या था, अरुणा था, और वो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक बहुत बिजी रहती थी। शी हैज नो सर्वेंट, उनका कोई भी सर्वेंट नहीं था। शी गेट्स अप बिफोर सनराइज एंड बिगिंस हर वर्क, मतलब वो सूरज उगने से पहले उठ जाती थी और अपने काम को करना शुरू कर देती थी। शी स्वीप्स द रूम, अपने रूम में झाड़ू लगाना, वॉशेस द वेसल्स, अपने बर्तनों को मांजना, एंड कुक द फूड, और खाने को पकाना। लीला वेक्स अप बिफोर 6 o'clock, वो 6 बजे से पहले उठ जाती थी। शी हेल्प्स हर मदर विद हर वर्क इन द किचन, मतलब लीला जो थी उनकी बेटी, वो अपनी माँ को हेल्प करती थी किचन में। शी ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम वेल एंड वॉशेस द क्लॉथ, मतलब क्या करती, वो कुएं से पानी भर के लाती और कपड़ों को धुलती थी। सो शी इज बिजी टू, वो भी बहुत बिजी रहती थी। शी डज हर होमवर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड लीव्स फॉर स्कूल एट नाइट, मतलब क्या, कि सुबह उठती, कपड़े धोती, खाना खाती और होमवर्क करके फिर अपने स्कूल को चली जाती। तो अब बताना है, हु इज अ टाइपिस्ट इन द टाउन हॉस्पिटल। टाउन हॉस्पिटल में कौन टाइपिस्ट था, अरुणा। इसमें कितने लोग हुए बेटा, वर्मा की वाइफ अरुणा और दोनों की बेटी कौन हुई बेटा, लीला। ठीक है, अब बताओ टाइपिस्ट कौन थे टाउन हॉस्पिटल में, कौन थे, मिस्टर वर्मा। कौन थे, मिस्टर वर्मा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हु इज बिजी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। भाई मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कौन बिजी रहता था, श्रीमती अरुणा, क्योंकि हमें इनका ही शेड्यूल दिखाया गया है। श्रीमती अरुणा हैज नो रूम, फूड, वर्क और सर्वेंट, उनके पास क्या नहीं था, भाई रह रहे तो रूम भी होगा, खाना बना रही तो खाना भी होगा, और जब इतना काम करे तो कोई काम भी होगा, बट कौन नहीं था, सर्वेंट नहीं था। तो ये वाले तीनों का ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, हु ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द वेल। भाई कुएं से पानी कौन भर के लाता था, वेल से पानी कौन भर के लाता था, भाई अरुणा नहीं लाती थी, मिस्टर वर्मा नहीं, क्योंकि उनका कोई सर्वेंट तो था ही नहीं। कौन लाती थी, लीलावती लाती थी। कौन लाती थी, एक पहेली लीला। एट वॉट टाइम डज लीला गेट अप, लीला कितने बजे उठ जाती थी,
भाई आफ्टर 6 o'clock, बिफोर 6 o'clock, एट 6 o'clock या नन ऑफ दीज? एक बार टाइम मुझे देखना पड़ेगा कितने बजे उठती थी। यहाँ पे देखेंगे, हाँ, लीला वेक्स अप बिफोर 6 o'clock, कितने बजे? 6 बजे से पहले। तो आंसर नंबर हम लोग क्या लगा देंगे? बिफोर 6 o'clock। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सॉरी बी विल बी द राइट आंसर। तो ये हमारे हो चुके सारे क्वेश्चन, हमने 3 पैराग्राफ किए और 3 क्वेश्चन में हमने 5-5 की, इट मींस हमने 15 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के करने का काम किया है। डन। तो आई होप ये कॉम्प्रिहेंशन आपको समझ में आया होगा। आपको सिंपली क्या करना है, पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, थोड़ा सा अंडरलाइन करना है मेन मेन वर्ड्स पे, और फिर बाद में क्वेश्चन पढ़ो, उनके आप देख के आंसर कर दो, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन। अगली क्लास में मैं कराने वाला हूं आपको पीक्यूआरएस, मतलब कैसे ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स हम लोग वहां पे करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कैसी लगी क्लास? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर एंड एंजॉय योर डे। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप दिए गए नंबर पर हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल फॉर यू 24/7। ओके, तो देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखें, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।